हमें जिस पथ से गुजरना है, जहाँ तक की हमारी यात्रा है, वो किस प्रकार हो, इस विषय में साधकों की अनेक जिज्ञासाएं होती हैं। हम जानना चाहते हैं कि भगवत प्रेमी भक्त कैसे होते हैं। नाम को रटने वाले, नाम को जपने वाले, नाम प्रेमी महात्माओं की कैसी कैसी विलक्षण गुण निधियां होती हैं। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा महाराज लिखते हैं कि भगवत प्रेमी भक्त कैसे विलक्षण है। वे कहते हैं, अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान का ही अवलंबन करता है, एकमात्र भगवान की सेवा पूजा में तन मन धन से निरंतर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। उड़िया बाबा का यह लेख भगवत प्रेम नामक कल्याण के अंक से लिया गया है। वे लिखते हैं, जो भगवान के समस्त लोक और समस्त लोकों में भगवान का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, सर्वभूतों से प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसको अपने और पराये का भेद नहीं, जिसको इच्छा द्वेष और अभिमान नहीं, जो सर्वदा पवित्र और भगवान में दत्तचित्त है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसका मन संपत्ति विपत्ति में भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाता ना हो, जो सर्वदा सत्यवादी सदाचार परायण हो, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। उड़िया बाबा कहते हैं, जो भगवान के सर्वत्र दर्शन करता है, जैसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, वासुदेव सर्वम, जिसको संसार से अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राणियों को अभय प्रदान करता है, जो संसार से उदासीन है, जो आश्रम धर्म में कुशल है, बाबा कहते हैं वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसको प्रेम का अवलंबन है, जिसका हृदय प्रेममय है, वह भक्त तो नमस्कार करने योग्य है। जो सर्वदा चातक की भांति एकनिष्ठ है, सर्वदा लक्ष्मण की भांति स्वतंत्रता से रहित है, सर्वदा द्वंद्वों अर्थात शीतोष्ण राग द्वेष से परे संतुष्ट चित्त वाला है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता, किसी और को चाहता नहीं, जिसका मन स्थिर है, जो निरंतर संयमी है, बाबा कहते हैं वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान को इसी शरीर से प्राप्त कर लेता है, जिसका भगवान के चिंतन में ही समय व्यतीत होता है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसने भगवान को ही एकमात्र सत्य वस्तु जाना, आत्मसमर्पण किया, प्रभु की शरणागति को जिसने स्वीकार कर लिया, वह नमस्कार करने योग्य भक्त है। ऐसे भक्त राज के दर्शन प्रणाम और सेवा करने वाला धन्य हो जाता है। ऐसे भक्त की कृपा से प्रेम की वृद्धि, कामना से विरति होती है। हम और आप ऐसे संत के दर्शन कर अपनी साधना की पूर्ति की ओर प्रशस्त हो सकते हैं। बाबा कहते हैं, भक्त के हृदय में भगवान का स्वरूप, भगवान की महिमा, भगवान का प्रकाश हो। हे पुरुषों, ऐसे भक्त को त्याग कर किसका संग करोगे? भक्त संपत्ति सिद्धि केवल्य मुक्ति नहीं चाहता, वह तो सर्वस्व त्याग देता है, संपूर्ण रूप से भगवान में विलीन हो जाता है, आत्म विसर्जन करता है। भगवान के अतिरिक्त वो कुछ नहीं चाहता, ना उसे मुक्ति, ना भुक्ति, ना किसी भी बात की कामना नहीं रहती। भगवान में आत्मा की आहुति प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर की शरणागति। यही तो पुरुषार्थ है। जो पुरुष पदार्थ को चाहता है वह उसी को प्राप्त होता है, ऐसा बाबा कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा। इसलिए नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की कामना करो, केवल और केवल श्री भगवान को चाहो, भगवान की कृपा को प्राप्त करो। इसका एक ही साधन है, भगवत प्रेमी भक्तों का संग करो, सत्संग करो, संतों की कृपा प्रसादी के साथ अपने समय को बिताओ, नाम जपो। नाम प्रेमी महात्माओं के संग करने से तुम्हारी साधना पुष्ट होगी, जपते जपते प्रभु मिलन आसान हो जाएगा। जय श्री हरि।